हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिंपल सी अपर बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम स्टैटिक अपर बॉडी स्ट्रेचेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि रेगुलर स्ट्रेचिंग करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं। सो व्यूअर, जब हम रेगुलर स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि मांसपेशियों का जो लचीलापन है, वो बेहतर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। इसके अलावा हमारी जो जॉइंट स्टिफनेस है, यानी कि जोड़ों की जो जकड़न है, वो कम होती है, जिससे जॉइंट पेन में हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, उनके लिए भी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो आपके जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होगी, आपके जो जॉइंट की मोबिलिटी है, यानी कि जो मूवमेंट है, वो कम होगी, जिससे क्या होगा, आपको इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए वर्कआउट के बाद, प्रैक्टिस सेशंस के बाद आपको कूल डाउन में स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलर स्ट्रेचिंग से हमारा जो पॉस्चर है उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है, हमारा पॉस्चर अच्छा होता है। इसके अलावा जब हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे मसल्स में टेंशन यानी कि तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें दर्द, जकड़न और अनईजीनेस हो सकती है। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो मसल की टेंशन है वो कम होगी और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सिंपल सी अपर बॉडी स्ट्रेचेस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सिंपल सी अपर बॉडी स्टैटिक स्ट्रेचेस। ट्राइसेप्स मसल को आप खड़े रहकर या इस तरह बैठकर स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके लिए आप एक हाथ को ऊपर ले जाएं, कोहनी को मोड़ लें। आपको कोहनी सिर के पीछे ले जाना है और दूसरे हाथ की मदद से कोहनी पर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हुए ट्राइसेप्स मसल को स्ट्रेच करें। आपको ट्राइसेप्स मसल पर यानी इस जगह पर खिंचाव महसूस होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इसी तरह 2 से 3 बार आप इसे दोहराएं। बाइसेप्स मसल को स्ट्रेच करने के लिए कोहनी को सीधा रखते हुए हाथ को सामने लेकर आएं। अब दूसरे हाथ की मदद से हथेली को नीचे की ओर मोड़ें। आपको बाइसेप्स और फोरआर्म मसल्स पर खिंचाव महसूस होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इसी तरह 2 से 3 बार आप इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आपकी हथेली इस तरह नीचे की तरफ रहेगी। आपकी कोहनी सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ से दूसरे हाथ की मदद से हथेली को नीचे की तरफ मोड़ें और आपको फोरआर्म के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट यानी इस हिस्से में स्ट्रेच महसूस होगा। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इसी तरह 2 से 3 बार इसे दोहराएं। पेक्टोरल स्ट्रेच के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह प्लेस कर लें। आपकी दोनों कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी रहेंगी। अब यहाँ से आप एक पैर को आगे रखें और बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। आपको पेक्टोरल मसल्स यानी चेस्ट पर स्ट्रेच महसूस होगा। आप इस स्ट्रेच को दरवाजे पर या दीवार के कोने पर भी कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह 2 से 3 बार इसे आप दोहराएं। इस स्ट्रेच के लिए आपको एक हाथ से चेयर या बेंच को इस तरह नीचे पकड़ना है और दूसरे हाथ से गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। एंड पोजीशन में आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और 2 से 3 बार इस स्ट्रेच को रिपीट करें। आप इस स्ट्रेच को गर्दन के दोनों तरफ से करेंगे।
इस स्ट्रेच में आप पीछे शोल्डर को एक्सटेंड करते हुए दीवार पर हथेली को प्लेस करें और सामने देखें। इससे डेल्टॉइड के आगे वाले यानी एंटीरियर फाइबर्स स्ट्रेच होंगे। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इसी तरह आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करें। इस स्ट्रेच से आपके एंटीरियर डेल्टॉइड के साथ बाइसेप्स और फोरआर्म पर भी स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच में आप अपने हाथ को इस तरह बॉडी के अक्रॉस लेकर जाएं और दूसरे हाथ की मदद से कोहनी के पास पकड़कर अंदर और नीचे की तरफ खींचें। इस स्ट्रेच से डेल्टॉइड मसल के मिडिल फाइबर्स, जिन्हें एक्रोमियन फाइबर्स कहते हैं, वो स्ट्रेच होंगे। आप 30 सेकंड तक इस स्ट्रेच को होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आपको 2 स्ट्रेचेस के बीच में 10 सेकंड का ब्रेक लेना है। स्लीपर स्ट्रेच के लिए आप इस तरह साइड लाइन पोजीशन में लेट जाएं। नीचे वाले हाथ की कोहनी को 90 डिग्री पर इस तरह मोड़ लें। अब ऊपर वाले हाथ की मदद से नीचे वाले हाथ को कलाई के पास से इस तरह नीचे की ओर पुश करें। एंड पोजीशन में आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इसी तरह 2 से 3 बार आप इस स्ट्रेच को दोहराएं। इस स्ट्रेच से शोल्डर का पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होता है और साथ ही इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीस माइनर मसल स्ट्रेच होते हैं। इस स्ट्रेच से शोल्डर की इंटरनल रोटेशन मोबिलिटी में भी सुधार होता है। स्लीपर स्ट्रेच की जगह आप ये स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आपको अपने एक हाथ को इस तरह बॉडी के अक्रॉस लेकर जाना है। अब दूसरे हाथ से कोहनी पर पकड़कर आपको इस दिशा में स्ट्रेच करना है। आप 30 सेकंड तक इस स्ट्रेच को होल्ड करें, 10 सेकंड का फिर रेस्ट लें और इस तरह 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इससे इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीस माइनर मसल स्ट्रेच होंगे। इस स्ट्रेच के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह दीवार पर रख लें। आपके दोनों पैर कमर की चौड़ाई पर रहेंगे। अब इस पोजीशन से घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए अपनी पीठ यानी मिड बैक को नीचे की ओर झुकाएं। इस स्ट्रेच से आपकी लेटिसिमस डोर्साई मसल स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच को आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। 10 सेकंड का आप रेस्ट लें और 2 से 3 बार आप इस स्ट्रेच को रिपीट करें।